ड्राइवर जल्दी गाड़ी निकालो। आज तो गाड़ी नहीं निकलेगी साहब। क्यों? गाड़ी क्यों नहीं निकलेगी आज? बस ऐसे ही, मूड नहीं है मेरा। अच्छा, तो तेरे मूड के हिसाब से अब तू काम करेगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आज अपने मूड के हिसाब से काम करूंगा। लेकिन मेरा मूड आज बहुत अच्छा है क्योंकि मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मेरा लाखों का फायदा होने वाला है। तो प्लीज टाइम वेस्ट ना करके गाड़ी निकालो। तो साहब ये तो समस्या आपकी है ना कि मेरी। लाखों का डील आपका है ना कि मेरा, तो मैं क्यों टेंशन लूं। और वैसे भी आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज मैं काम नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। और ड्राइवर ज्यादा ना बकवास मत कर, एक चपेट लगेगा ना साड़ी हैकरी निकल जाएगी। चल गाड़ी निकाल। ठीक है, चल लेता हूँ मैं आप लोगों के साथ। देखा सर, ये ना लातों की भूत है, ये बातों से नहीं मानती। जैसे मैम ने उसको डांटे, जाने के लिए रेडी हो गया। लेकिन आप लोग समझे नहीं, मैं चल लूंगा साथ में, लेकिन एक शर्त पे। 2 लाख रुपए देंगे आप, तब चलूंगा आपके साथ। क्या कहा? 2 लाख रुपए? तेरा दिमाग ठीक है? तुझे यहाँ सैलरी मिलती है वही बहुत है। 2 लाख रुपए मांगने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? साहब सैलरी तो मिल रही है मुझे, लेकिन अभी आपने मुझसे कहा कि आपका लाखों का फायदा होने वाला है, तो अब इन लाखों के फायदों में से 2 लाख रुपए तो मेरा बनता है ना। तो आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए, मैं अपना मूड चेंज कर लूंगा, आप लोगों के साथ चल लूंगा मैं। ये ना मेरा ऑफिस है और मैं यहाँ का बॉस हूँ, और मेरा लाखों का फायदा हो या करोड़ों का, और जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी डिसाइड होती है और वो सैलरी उनको हर महीने दी जाती है। अब तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं लाखों कमा रहा हूँ या करोड़ों। तुम्हें तुम्हारी सैलरी टाइम पर मिल जाती है ना। है ना साहब, मैं गलत कर रहा हूँ ना? तो आपको एक काम करना चाहिए, आप मुझे पैसे दे रहे हो और मैं इसके बदले नौकरी कर रहा हूँ, तो आप एक काम करो, मेरी इस हरकत पे ना मुझे लात मार के नौकरी से बाहर निकाल दो। सही कहा तुमने, नौकरी से तो तुम्हें निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि जिसको मैंने ड्राइवर रखा हुआ है वो इतना बड़ा बदतमीज होगा। और तुम्हें ये बात अच्छे से पता है ना कि आज सारे ड्राइवर्स की हड़ताल है और तुम्हारे अलावा मुझे कोई और ड्राइवर नहीं मिलेगा, इसलिए तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, राइट? बिल्कुल सही कहा सर आपने। आज घर से ना न्यूज देख के निकला था और उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि जैसे आप लोग ना हम गरीबों के मजबूरी का फायदा उठाते हो, आज मैं आप लोगों के मजबूरी का फायदा उठाऊंगा। और देखिए ना, आज आपको मेरे अलावा कोई ड्राइवर नहीं मिलेगा, तो अगर मुझे लेके जाना है तो 2 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे सर आपको। तो कैसा बेशरम इंसान है, तुझे पता होते हुए कि सर की आज मजबूरी है तो तू हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। और एक बात बता, हमने आज तक तेरी किस मजबूरी का फायदा उठाया? तेरे बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, हर जगह काम आया हूं मैं। याद नहीं है ना आपको? तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब मैं यहाँ नौकरी करने आया था तो मेरी सैलरी 18,000 रुपए थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, 18 से 15 हो गया। लेकिन क्या करूँ साहब, गरीब आदमी हूँ, आवाज भी नहीं उठा सकता, परिवार भी तो चलाना है ना। मैं कहा चलो ठीक है, 15,000 में ही नौकरी कर लूंगा। लेकिन आप लोगों का पेट उससे भी नहीं भरा। जो सैलरी मुझे 1 तारीख को मिलती है वो 10 को मिलने लगी, 10 से 15 हुई, 15 से 20, उसके बाद 1-1, 2-2 महीने का डिले होने लगा। सर हम गरीब हैं, यही नौकरी है, इस नौकरी से हमारा घर चलता है, सब कुछ चलता है। किसने कहा तुम्हारी सैलरी 15,000 है? तुम्हारी सैलरी आज भी 18,000 है। सर तुम्हारी हम मीटिंग के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, इस टॉपिक पे बाद में बात कर लेंगे ना। और सैलरी की बात है वो मैं देख लूंगी। नहीं शताक्षी, इसकी बात सुनना जरूरी है। अरे ये एक ड्राइवर होकर मुझ पर ब्लेम लगा रहा है कि मैंने इसके 3,000 रुपए कम किए। आर यू सीरियस? और तुम्हारी सैलरी तुम्हें 1 तारीख को मिल जाती है ना? मुझे बताओ सर लेकिन हमारा करोड़ों का लॉस हो सकता है ना, क्या फालतू की। शताक्षी मुझे बात करने दो। तुम्हें सैलरी किस तरह मिलती है, अकाउंट में या कैश? कैश मिलती है साहब। कैश? क्या कह रहे हैं? सर सैलरी तो सही ना देती है, सही ना बताओ ना। सर सैलरी बैंक में ही जाती है। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? बैंक में जाती है सर सैलरी। और तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? साहब गरीब हूँ लेकिन झूठा नहीं हूँ, और 3,000 रुपए के लिए झूठ बोलने नहीं जाऊंगा आपसे। 15,000 रुपए सैलरी है, वो भी 2 महीने का डिले है, क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? और हाँ, कभी ये मैम साहब सैलरी देती हैं और कभी ये देती हैं। शताक्षी अकाउंटेंट तो तुम हो ना, तुम्हें मैं हमेशा सबकी सैलरी देने के लिए बोलता हूँ, तो तुमने इसके 3,000 रुपए क्यों रखे? सर वो एक्चुअली कुछ महीने पहले मैंने शताक्षी को घोटाला करते हुए पकड़ लिया था। फिर इसने मुझे लालच दे के 1 महीने की तुम रख लेना, 1 महीने की मैं रख लूंगी, और मेरे मन में भी लालच आ गया, इसलिए सर हम लोग इसकी सैलरी से कुछ पैसे काट लेते हैं। सर सॉरी सर, आगे से नहीं होगा ऐसा। शताक्षी आर यू सीरियस? 45,000 रुपीज सैलरी है तुम्हारी, कम नहीं होते एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। और तुम इस बेचारे के ड्राइवर के 3,000 रुपए काटते आ रहे हो। तुम दोनों ने मिलकर आपस में मिली भगत कर ली। तुम्हें क्या लगा था कि तुम एक एक करके इसकी सैलरी काटते रहोगे और मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे खबर नहीं लगेगी?
अरे झूठ कब तक छुपाओगे तुम दोनों? नहीं नहीं सर, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस सर, आगे से नहीं होगा। सॉरी सर, अब कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं शर्म आनी चाहिए। सताक्षी, मैं तुम्हें आज तो माफ कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुम दोनों ने ये हरकत दोबारा की ना तो अच्छा नहीं होगा। नौकरी से हाथ धो बैठोगे और मैं तुम दोनों को ऐसे नहीं जाने दूंगा। सतीश, कितने महीने से ये सब चल रहा है? साहब पिछले 6 महीने से चल रहा 6 है। महीने से। तुम दोनों को इसके 6 महीने के जितने भी पैसे काटे हैं ना तुमने, आज शाम तक लौटा देना। अंडरस्टैंड? नहीं तो तुम्हारा रिजाइन लेटर तुम्हारे घर पे होगा। नहीं सर, हम लौटा देंगे ना, पैसे लौटा देंगे हम दोनों मिलके। सतीश, आई एम रियली सॉरी कि मेरे इस बेईमान स्टाफ की वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। सर, मुझे नहीं पता था कि इन सब की खबर आपको नहीं है। मैं खामखा आपके साथ बदतमीजी कर बैठा। माफी चाहता हूँ सर। इट्स ओके। तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना, वो भी यही करता, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। आखिर मैंने भी स्टार्टिंग में जॉब की है और एक जॉब करने वाले के लिए पूरा महीना वो सैलरी का इंतजार करता रहता है और उसकी फैमिली का बर्डन और बहुत चीज़ों का बर्डन होता है। अगर उसको टाइम पर सैलरी भी नहीं मिलेगी तो वो तो फ्रस्ट्रेटेड हो ही जाएगा। बट मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि मैं खुद पर्सनली तुम्हारी सैलरी का ध्यान रखूंगा। अब चलें? बिल्कुल। भैया 2 टके की लड़की, तुझे क्या लगता है ये लोग तेरी जान बचाएंगे? हाँ? तू मेरे साथ चल, तुझे तो मैं सबक सिखाता हूँ। चल मेरे साथ, चल चल मेरे साथ। वो तुम्हारी बहन थी ना देविका? कौन देविका? मैं नहीं जानता इसको। चलो टाइम वेस्ट मत करो। तुझे कितनी बार समझाया हूँ कि घर से बाहर मत निकला कर, फिर बिना मुझसे पूछे तू घर के बाहर निकले कैसे? तुझे क्या लगता है ये लोग तेरी जान बचाएंगे? तेरी जान ना मुझसे कोई नहीं बचा सकता। समझ में आई तुझे बात? और एक बार जब समझाऊँ ना तो बात समझ जाया कर। सैम, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो आदमी उसको कितनी बुरी तरीके से मार रहा है। चलो उसको बचाते हैं। क्यों? गलत क्या कर रहा है? अरे अपने कर्मों का ही फल भुगत रही है वो, तो उसको भुगतने दे। चलो तुम। सैम देखो, उसने जो किया वो किया। मुझे पास्ट का इतना नहीं पता, लेकिन उसने ज्यादा से ज्यादा क्या गलती की होगी? भाग के शादी की है ना उसने, लेकिन इतनी बड़ी सजा देखना, कितना ज्यादा मारा है उस आदमी ने उसको। मुझे नहीं पता, मैं उसको इस हालत में नहीं देख सकती। चलो। मैं उसको बचाऊंगा भी नहीं, क्योंकि उसने मुझे नहीं बल्कि पूरे परिवार को इतना ज्यादा हर्ट किया। तुम्हें पता है, जब वो घर छोड़कर भागी ना, पापा को मिनी हार्ट अटैक आया था और मम्मी तब से लेकर आज तक मैंने उनके चेहरे पर अच्छे से खुलकर स्माइल तक नहीं देखी। खुशी का चले जाने का रीजन पता है कौन है? वो लड़की, और कोई नहीं। तो तुम क्या चाहते हो? मैं उसको आज रोते देखूंगा, बिलबिलाते देखूंगा तो मैं उसको माफ कर दूंगा? ऐसा हरगिज नहीं होगा। पिटने दो उसको, तभी उसको रियलाइजेशन होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अरे क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? इसको हमने पलकों पे बिठा के रखा था। अरे हम 2 ही तो भाई बहन थे, उसमें भी इसने क्या किया? एक माँ बाप का फर्ज होता है वो अपनी मर्जी से जहाँ वो चाहे वहाँ अपनी बेटी की शादी करे, और ये इन जैसी लड़कियों को थोड़ी फ्रीडम क्या मिल जाती है, ये अपना अस्तित्व ही भूल जाती है। अब देखा कैसे भागकर शादी की थी ना, हमसे ऊपर इस लड़के को रखा, भुगत रही है। देखो कितना अच्छा सिला मिला है। अरे वो कहते हैं ना कि जब आप किसी का दिल दुखाओगे तो भगवान भी आपको बख्शता नहीं है। श्याम, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो। आखिरकार है तो वो तुम्हारी बहन ही ना। परिवार में जब छोटे गलती करते हैं ना तो बड़े उन्हें समझाते हैं, ना कि उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। मुझे नहीं पता, वो मेरे भी परिवार का हिस्सा है, मेरी नंद है। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी उसको बचाने। मैं उसको ऐसे पिटता हुआ नहीं देख सकती। मैं जाती हूँ। तुम भी नहीं जाओगे, तुम मेरी वाइफ हो और जो मैं चाहूंगा वो इस घर में होगा, तो तुम भी कहीं नहीं जा रहे, समझे? परिवार हटा देते हैं। एक इंसानियत के नाते सोचो, अगर तुम्हारे सामने कोई लड़की ऐसे पिट रही होगी तो तुम देखते रहोगे? नहीं देखोगे ना, उसे बचाओगे। तो अब चलो चुपचाप, चलो। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाएगी तू? हाँ हाथ छोड़। अगर तूने दोबारा मेरी बहन पे हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी अपनी लाइफ में भी नहीं सोचा होगा। अबे तू है कौन हमारे बीच में बोलने वाला? ये मेरी वाइफ है, इसको मारूं, पीटूं, जलाऊं या जान से मार दूं, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? छोड़ो, तेरी वाइफ होने से पहले ना मेरी छोटी बहन है। मेरा फर्ज बनता है इसकी रक्षा करना। इसने तो गलती की जो की, इससे तो मैं बाद में ही बात करूंगा। लेकिन तू तो कितना नीच इंसान है। ये शर्म आती है खुद पे?
एक लड़की इतनी रिच फैमिली, इतना अच्छा परिवार छोड़कर तेरे पीछे आ गई। तुझे उसे पलकों पे बिठा के रखना चाहिए था। और तू क्या कर रहा है? उसको इस तरह भरे बाजार में मार रहा है। अरे तेरे जैसे नामर्दों की वजह से ना। अरे बस कर यार, बहुत ज्ञान दे लिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने। सुन, बात ऐसी है ना, ये मेरी वाइफ है और इसने मुझसे ना लव मैरिज किया है। भाग करके शादी की है इसने, अपने घर वालों के खिलाफ जा करके मुझसे शादी की। और इसने मुझसे वादा किया है कि ये मुझे छोड़ के ना कहीं नहीं जाने वाली, अपने परिवार के पास तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, मेरे पास ना पूरा अधिकार है, इसको मारूं, पीटूं, जलाऊं या जान से मार दूं। कोई नहीं होता बीच में बोलने वाला। यहाँ से चला जाए इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाया। बुला पुलिस को। तू क्या पुलिस को बुलाएगा? मैं ही पुलिस को बुला देता हूँ। ये जो तूने मेरी बहन का हाल किया हुआ है ना, और उसके चेहरे पर ये जो बड़े बड़े निशान हैं, ये गवाही के लिए काफ़ी है। और मेरी वाइफ और यहाँ पे ये जो सब लोग बैठे हैं ना, ये सब तेरे अगेंस्ट गवाही देने में मिनट नहीं लगाएंगे। और तू वुमेन हैरेसमेंट के केस में इतनी साल के लिए जेल में अंदर जाएगा ना, कि तेरी साथ पूछ के तुझे बाहर नहीं निकाल पाएगी। देविका, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। तूने जो भी अपनी लाइफ में करना था ना, वो तूने कर लिया। अब तेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो परिवार या ये नीच इंसान। बाकी मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। अब चूज तुझे करना है, तुझे इस कुत्ते के साथ रहना है या तुझे हमारे साथ घर जाना है। और तू बेफिक्र रहे, मम्मी पापा को मैं समझा दूँगा, वो समझ जाएंगे। अरे अभी तू यंग है, तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, तो अपनी जिंदगी इस नीच इंसान के पीछे बर्बाद नहीं। भैया, मैं आप दोनों के साथ चलूंगी। मैं इस इंसान के साथ रहना नहीं चाहती। इसने मेरी ऑलरेडी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हम मैं अपनी जिंदगी और बर्बाद नहीं करना चाहती। देख, ये सब बोल के ना डराने की जरूरत नहीं है। मेरी बीवी मेरे साथ है। तू बोलना अपने भाई को, क्या बोल रहा है ये? मेरे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस दिन तुमने मुझ पे पहली बार हाथ उठाया था ना, अगर मैं उसी समय भैया को या पुलिस को कॉल कर देती ना, तो ये नौबत नहीं आती। अब मेरे हाथ में थप्पड़ खाएगा या निकलेगा यहाँ से? देख लूंगा तुम तीनों को। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती माफी लायक नहीं है। मैंने आप लोगों का दिल बहुत ज्यादा दुखाया, पर मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद आप जो भी कहोगे ना, मैं बिल्कुल वही करूंगी। पर प्लीज मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। चलो। मेरी बहन देविका, और बता कैसा चल रहा है तेरा ऑफिस? भैया, ऑफिस तो बहुत बढ़िया चल रहा है और ऑफिस में ना काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन आप कब वापस आए यूएसए से? बस कल रात ही यूएसए से वापस लौटा हूँ। लोकेशन भेज, तुझसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। मैं और मेरी पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है। भैया, मैंने अभी आपको बताया ना कि ऑफिस में काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। मैं आपसे खुद मिलने आ जाऊंगी। अच्छा, लगता है मेरी बहन बहुत बड़ी हो गई है। अपने बड़े भाई के लिए वक्त नहीं है, पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो गई क्या? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मैं तो हमेशा आपके लिए छोटी रहूंगी। और भैया, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना कि मैं आपको लोकेशन भेजूं और मैं आपको टाइम भी नहीं दे पाऊं। मैं आपसे खुद मिलने आती हूँ 1-2 दिन में। अरे तो ऑफिस से छुट्टी तो होती होगी ना, मैं शाम को आता हूँ ना, तो लोकेशन तो भेज। भैया, मैं फ्री तो कई बार जल्दी हो जाती हूँ, लेकिन ऑफिस में ना ओवर टाइम करना पड़ता है और काम इतना ज्यादा हो जाता है कि परेशान हो जाती हूँ। ओके, आई एम वेटिंग। देख रहे हो सैम, अब आपकी बहन आपसे झूठ बोलना भी सीख गई है। क्या बोल रही है कि मैं बहुत बड़े ऑफिस में काम करती हूँ, काम बहुत बढ़ गया है, और यहाँ पे क्या कर रही है? ढाबे पे काम कर रही है। सीरियसली? तुम्हें अपनी बहन के बारे में कुछ भी नहीं पता? उसने जो बोला तुमने मान लिया? नहीं शताक्षी, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। तभी इसने हमारी गैर मौजूदगी में शादी की थी, और वो भी पूरी फैमिली के अगेंस्ट जाकर। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बहन की ये हालत हो जाएगी। सर, इसमें ना आपकी बहन की कोई गलती नहीं है। उस बेचारी को उसने बहला फुसलाकर, सच झूठ बोलकर उससे शादी कर ली और अब उससे ढाबे में काम करवा रहा है। सर, आप बस मुझे इशारा करो, मैं इसकी टांगे तोड़वा दूंगी। कूल डाउन सरीना, चलो चलकर बात करते हैं। देविका, तुम कब तक अपने भाई से झूठ बोलती रहोगी? एक ना एक दिन उन्हें सब पता ही चल जाएगा। और देखो ना, मैंने तुमसे क्या क्या वादे किए थे कि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा, लेकिन देखो मैं तुम्हें कहाँ ले आया। और एक दिन जब तुम्हारे भाई को पता चलेगा तुम झूठ बोल रही हो, तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? देखो, भैया को जब पता चलेगा तब की तब देखी जाएगी। अभी तो भैया को कुछ पता नहीं चल रहा ना।
और मैं चाहती तो भैया को बता भी सकती थी, लेकिन आप इतने खुददार हैं कि किसी की मदद नहीं लेना चाहते। और पत्नी होने के नाते मेरा ये फर्ज तो बनता है ना कि मैं आपकी बात का मान रखूं। फिर भी देविका, मैं ये नहीं चाहता कि जब उन्हें झूठ का पता चले तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे कि एक लड़की के चक्कर में अब एक बहन अपने भाई से झूठ भी बोलने लग गई। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, भैया को बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं अपने भैया का दिल बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो मेरी बात को जरूर समझेंगे और मुझसे कभी मेरे भैया ना नाराज हो ही नहीं सकते। आप उस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लो। और हाँ, मुझे ना आप पे पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन ना हम भी अच्छी जिंदगी जिएंगे और इस ढाबे से बढ़कर ना हम अपना बड़ा रेस्टोरेंट खोलेंगे। बस तुम्हारा यकीन ही चाहिए मुझे, हम जरूर एक बेहतर जिंदगी जिएंगे और एक दिन हमारा खुद का रेस्टोरेंट भी होगा। अच्छा चलो ठीक है, अब ज्यादा उदास मत हो, काम कर लेते हैं। तुझे क्या लगा था कि तू हमेशा मुझसे झूठ बोलती रहेगी और मुझे पता नहीं चलेगा? ये सब क्या है देविका? या आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? तू शायद भूल गई है कि मैं किस मुकाम पर हूँ, और लोकेशन निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सब चल क्या रहा है? झूठ क्यों बोला मुझसे? भैया, मैंने कई बार कोशिश की कि मैं आपको सच बता दूं, लेकिन किस मुंह से बताती? अगर मैं आपको बता भी देती कि मैं शादी करने वाली हूँ और इस कंडीशन में रहने वाली हूँ, तो क्या आप मुझे रहने देते? अरे तो हिम्मत कैसे होगी? इन हालातों में जिंदगी बिता रही है तो कैसे हिम्मत होगी? तो कैसे फेस करोगे जब मम्मी को पता चलेगा, पापा को पता चलेगा कि तू इस हालत में है? ये सब तेरी वजह से हुआ है। शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे इस दिन के लिए प्यार किया था मेरी बहन से कि तू उसको ये जिंदगी देगा? मेरे बहन के लिए मैं घर में नौकर चाकर रखता, और तूने इसको नौकरों वाली जिंदगी दे रखी है। नहीं भैया, इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। ये तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहते थे। ये चाहते थे कि शादी हो, लेकिन घर वालों की मर्जी से। और मैं इनसे ना कॉलेज टाइम से ही प्यार करती थी और मैं पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ बिताना चाहती थी। और भैया, आप मेरे लिए नौकर चाकर, बड़ा घर, गाड़ी सब कुछ दे सकते थे, लेकिन वहाँ पे क्या मैं खुश रह पाती? भैया, रोज मैं तिल तिल करके वहाँ पे मरती। इसलिए जो मुझे अच्छा लगा मैंने वही डिसीजन लिया। और मैं जानती हूँ कि मैंने आपको और पापा को बहुत दुख दिया है, लेकिन भैया मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि एक लड़की को ना मायके के बाद अपनी पूरी जिंदगी ससुराल में ही बितानी पड़ती है। यही तो हमेशा पापा सिखाते हुए आए ना, तो जो पापा ने सिखाया है बस मैं वही फॉलो कर रही हूँ भैया। सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भी नहीं चाहता था कि आपकी बहन को इस हालत में रखूं, पर मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा। हमारी हालत हमेशा ऐसे रहने वाली नहीं। और रही प्यार की बात, मैं आपकी बहन को बहुत प्यार करता हूँ, ये उसे भी पता है। मैं इसे कभी दुखी नहीं रहने दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए भैया, मैं इसको यहाँ पे ऐसे काम नहीं करने दूंगा। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि तुम बहुत ऑनेस्ट हो, और तुमने बल्कि हमारे दहेज से नहीं, दहेज से ऊपर मेरी बहन से प्यार किया। लेकिन मैं अब तुम्हें इन हालातों में नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, ये ढाबा बंद करो और एक नई शुरुआत करो, एक नया रेस्टोरेंट खोलो, ताकि तुम इस बेकार जिंदगी से निकलकर एक बेहतर जिंदगी जी पाओ। नहीं भैया, पैसे ही तो नहीं चाहिए। देविका ने तो कई बार बोला कि भाई से मदद मांग लो, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे, लेकिन भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। आप यहाँ पे आए, यही बहुत है मेरे लिए। सूरज, बड़ा भाई अगर छोटी बहन की मदद करे तो वो कोई एहसान नहीं होता, समझे? शताक्षी, पैसे लेकर आओ। ये कुछ पैसे हैं, ये रखो, इससे तुम्हारा बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुल जाएगा। चलो ठीक है भैया, आप मुझे पैसा दे रहे हो, लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा। जब हमारा रेस्टोरेंट खुल जाएगा, हम अच्छी पोजीशन में होंगे, तो आपको ये पैसे वापस लेने पड़ेंगे हमसे। अच्छा ठीक है, वो बाद में देख लेंगे, अब ये पैसे रखो। और हाँ देविका, मैं अब जब भी वापस लौटूंगा ना, मुझे तुम नए रेस्टोरेंट में मिलना, और उसको अच्छे से चलाने का काम तुम दोनों का है। और मैं भी तुमसे एक वादा करता हूँ, अभी तो मम्मी पापा तुम दोनों से बहुत नाराज है। जब तुम्हारा काम चल जाएगा तो मैं उन दोनों को तुम्हारे रेस्टोरेंट में लेकर आऊँगा, और वो तुम दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होंगे। ये मेरा वादा है। बाकी ख्याल रखो, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के लिए हमेशा बना रहेगा। ठीक है भैया। अच्छा, हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। अरे श्याम भैया, कैसे हो? ठीक हूँ, कैसे हो सूरज? मैं भी बढ़िया। देविका, इधर आओ ना।
देखो कौन आया है। भैया कैसी है? कैसे हो आप? बस फिट एंड फाइन एज ऑलवेज। और बता कैसा चल रहा है तेरा नया रेस्टोरेंट? वैसे काफी सुना मैंने रेस्टोरेंट के बारे में, नीचे काफी लोग बातें कर रहे थे, सर्विस बहुत अच्छी है, खाना बहुत अच्छा है। काफी खुशी हुई मुझे, तुम लोगों ने काफी तरक्की कर ली। Congratulations guys for your new restaurant. थैंक यू। Congratulations देविका। थैंक यू भैया। ये तो भैया सब आपकी वजह से हुआ है, अगर आप हेल्प नहीं करते तो हम यहाँ कभी नहीं पहुँच पाते। ऐसा कुछ नहीं है सूरज, ये सब तुम दोनों की मेहनत और लगन का फल है। बाकी ऊपर वाला तो किसी न किसी को बस जरिया बना के भेज देता है। भैया मम्मी पापा से बात की? हाँ मैंने बात की, लेकिन मैंने पहले सोचा कि मैं खुद जाकर देखता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम मम्मी पापा को लेकर आऊंगा। डोंट वरी, मान जाएंगे वो। ठीक है। आओ ना भैया, मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ। आओ आप लोग भी आइए। भैया अभी सूरज ना सेकंड ब्रांच ओपन करने का सोच रहे हैं और बहुत जल्द वो भी कर लेंगे। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। भैया ये सब क्या है सूरज? देखो भैया, आपने वादा किया था कि जब हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, हमारा अपना रेस्टोरेंट होगा, तो आप ये पैसे वापस ले लेंगे। एक तरफ तुम मुझे अपना कहते हो और दूसरी तरफ तुम दोनों ने मुझे पराया कर दिया। देखो मैंने तुम्हें कोई उधार नहीं दिया था, ना ही तुम दोनों की कोई मदद की थी। मैंने बस अपना फर्ज निभाया था, एक बड़े भाई का फर्ज छोटी बहन के लिए। आप ये प्लीज पैसे रखो, मुझे शर्मिंदा मत करो। नहीं भैया, आप हमारी इतनी मदद ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आप ये हमसे पैसे नहीं लेंगे तो आपकी बहन को भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे वैसे भी देविका ने मुझे अभी बताया कि आप दोनों सेकंड ब्रांच के लिए ट्राई कर रहे हो, तो ये पैसे सेकंड ब्रांच में लगाओ, रखो। भैया देखो, अब मैं इस मुकाम पे पहुंच चुका हूँ कि मैं सेकंड ब्रांच अपने दम पे ओपन कर लूंगा। प्लीज आप ये पैसे मत दीजिए। मेरी बात मानो, रखो। देविका समझाओ इसको। भैया इतना कह रहे हैं तो रख लीजिए। ठीक है भैया, खाना रेडी है, चले? हाँ ठीक है, चलो। देखो कलेक्टर ऑफिस से ना मेरा लेटर आ गया है, मैं कलेक्टर की पर्सनल पीए बन चुकी हूँ, एग्जाम क्लियर हो गया है। दिखाओ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे सतीश, खड़े क्या हो, मिठाई लेकर आओ भाई। जी भैया। ओ हेलो, रहने दो। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ की चीप मिठाई खाऊंगी? वो जो सस्ती सी मिलती है। लेटर इम्पोर्टेंट है ना। हाँ मैं ये कह रही थी, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें 1.5 करोड़ रुपए मुझे देने पड़ेंगे और ये सारा लाइफ स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। अब मैं ऐसी जगह तो नहीं रह सकती ना। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम अपने हस्बैंड से 1.5 करोड़ रुपए मांग रहे हो, तेवर देख रहे हो? कामयाब होते ही तुम्हारा तो लहजा ही बदल गया और इस जगह को कोस रहे हो तुम। शायद भूल गए हो कि इस चारपाई पे जहाँ मैं बैठा हूँ ना, इसी चारपाई पे बैठकर तुमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और तुम आज इसी जगह के कोस रहे हो कि यहाँ पर नहीं रहोगे। जो भी है यार, जहाँ भी रह के पढ़ाई कंप्लीट करिए, लेकिन दुनिया वालों को ये दिखाना तो जरूरी नहीं है कि हम ऐसी जगह रहते हैं। अब मैं बड़े पोस्ट पे आ चुकी हूँ, अगर मैं यहाँ पे रहूंगी तो मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी ऑफिस में। अच्छा तो जरा ये भी बता दो कि मैं 1.5 करोड़ रुपए तुम्हें कहाँ से दूं? तुम शायद भूल गए हो सताक्षी, जब तुम एसएससी की तैयारी कर रहे थे तो मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैंने अपना सारा पैसा तुम्हारे ऊपर लगाया ताकि मुझसे पहले तुम कामयाब हो, घर तुम संभालो। लेकिन जब घर संभालने का मौका आया तुमने तो अपने तेवर ही बदल दिए। वाह, सही कहता है जमाना, भाई पैसा ना इंसान को बदल ही देता है। देख रहे हो सतीश भैया, तुम्हारी तो भाभी बदल गई, उसके तेवर भी बदल गए। आप शांत रहिए, हम भाभी से बात करते हैं। भाभी देखिए, एक बार शांत दिमाग से सोचिए, आज आप जिस भी पदवी पे है ना, भैया की वजह से हैं। भैया ने पढ़ा लिखा के आपको आज इस काबिल बनाया। चुप करो। एक तो इस घर के लोगों में बिल्कुल मैनर्स नहीं है कि दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना होता, बीच में टांग अड़ाना जरूरी है। सताक्षी, तुम इस तरीके से मेरे छोटे भाई से बात नहीं कर सकते। शायद तुम भूल रहे हो, जब तुम इस घर में पूरा दिन पढ़ाई करते रहते हो, तुम्हारा सारा सामान, सारी चीजें, तुम्हारा खाना, सब कुछ इसने और इसकी बीवी ने ही देखा है। और तुम्हें एहसानमंद होना चाहिए और तुम इसी के साथ बदतमीजी कर रहे हो। जो भी है, अब इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। अब दोनों भाई ना एक दूसरे की तारीफ करते रहो कि इससे ऐसे बात मत करो, इससे बात करो तो ऐसे बात मत करो। देखो मुझे ये फालतू की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं किसी ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो मेरे लेवल का हो। मेरा लेवल बदल चुका है। ओके? क्या कहा तुमने? शादी करना चाहोगे? सताक्षी तुम भूल रहे हो, यू आर ऑलरेडी मैरिड।
सैम, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे के दूसरी शादी नहीं कर सकती? तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, दूसरी शादी कर लूंगी। ओके, अब मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम लोगों से बात करूं। मैं चलती। देखा सतीश भैया, कहते हैं ना कि कुछ मर्द ना बिल्कुल सही करते हैं कि वो औरतों को कठपुतली बना के रखते हैं, जो झाड़ू लगवाते हैं, पोछा लगवाते हैं और सारा काम करवाते हैं। और जो मर्द औरतों के लिए सोचते हैं ना कि कोई नहीं, इसको भी थोड़ी इंडिपेंडेंस लाइफ दे देते हैं, पढ़ा लिखा के कामयाब बना देते हैं, घर को सपोर्ट करेगी। लेकिन देखो कितना अच्छा घर को सपोर्ट किया इसने, कामयाब होते ही ऐसे ऐसे बदली है। कोई नहीं, आज इसका वक्त है, कल मेरा वक्त भी आएगा, फिर देखूंगा इसको कि इसने मेरे साथ जो किया भुगतेगी जरूर। चाय लगाओ तुम। जी भैया। यार तू सच बोल रहा है क्या? ऐसा मत बोल प्लीज। यार मैं सच कह रहा हूँ, भला इतनी गंदी सिचुएशन में कौन ही मजाक करता है, यकीन कर मेरा। और मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? चल आज का घोटाला पकड़ा गया, लेकिन पिछले इतने सारे जो मैंने घोटाले कर रहे हैं, क्या सारी फाइल खोल ली उन्होंने? अरे यार, जितने भी पुराने कलेक्टर्स थे ना, वो सब किसी ना किसी से घूस लेकर के काम चला लिया करते थे। लेकिन जो इस बार आया ना, सबसे पहले पता नहीं उनको तेरे से क्या दुश्मनी है, सबसे पहले आते तेरी फाइल खोली कि जितने भी पीए सारी उनकी फाइल खोलो, सबको छोड़कर तुझे पकड़ा है। और ये फाइल नहीं, आज तक जितने भी तू घोटाले करते आई ना, सबका काला चिट्ठा है उनके पास। यार ऐसा मत बोल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने तो आज तक इतने घोटाले करे हैं कि पूछ मत। मुझे तो लग रहा है पक्का जेल जाऊंगी यार। तू क्या सोची है, बच जाएगी? जितने घोटाले तूने किए ना, 10-20 साल तो जेल जाना पक्का है। ऐसा मत बोल, ठीक है ना? मैं सर से बात करती हूँ, कुछ तो मैं हाथ पैर जोड़ लूंगी यार, माफी मांग लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन जेल नहीं जाना मुझे। यार मैं जाके बात भी कर दूं, तुझे तो पता है ना, ऐसे तैसे करके तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है। अगर सर ने मुझे भी पकड़ लिया कि तू बीच में क्यों आ रहा है और मेरी भी फाइल खोलने लगी, तेरे चक्कर में मैं और घिसूंगा यार। देख, मेरा तो यही मानना है, तू जा सर के पास, उनसे जाके बात कर, कैसे भी कर दे। अगर 2-4 चार्जेस भी कम करेंगे तो जेल तो कम होगी ना तुझे। ये मत सोच कि जेल नहीं जाएगी, जेल जाना तो पक्का है। नहीं, मैं बात करती हूँ सर, मैं आई कम इन? कम इन। सर मैं सताक्षी हूँ। यहाँ पे जितने भी कलेक्टर रहे हैं, सबकी पीए रह चुकी हूँ मैं। और अभी आप मुझे जानते भी नहीं हैं और आपने मुझे इस पोजीशन से हटा दिया और मेरे ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगा दिए। आई थिंक दिस इज रॉन्ग। तुम्हारे सारे एलिगेशंस मैं हटा सकता हूँ और तुम्हारे खिलाफ जो FIR हुई है ना, उसको मैं वापस ले सकता हूँ। सर मुझे पता है कि आप हटवा सकते हो, तो हटवाइए ना। वापस लेने की एक कीमत होगी, पूरे 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए? सर मैं मामूली सी पीए हूँ, मैं 2 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊंगी? सैम तुम? सैम, आई एम नॉट योर हस्बैंड, सो डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। कॉल मी सर, ओके? जी सर। क्या कहा था तुमने कि मैं कहाँ से 2 करोड़ रुपए दूंगी? अरे इतने सारे घोटाले किए हैं तुमने और तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत है, इतने पैसे तो होंगे ना तुम्हारे पास। सर मैंने कोई घोटाले नहीं करे हैं, आप मेरे ऊपर गलत एलिगेशंस लगा रहे हैं। लेकिन ये सब छोड़ो, तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? जब सताक्षी तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ना, तो मैं बिल्कुल टूट चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं। फिर मुझे मेरे भैया ने समझाया कि सैम, लोग तो आते जाते रहते हैं, बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जो पूरी ज़िंदगी आपका साथ निभाते हैं। तो मैंने सोचा सही कह रहे हैं। मैंने अपनी UPSC की पढ़ाई कंप्लीट की और आज कलेक्टर बन गया। अच्छी बात है, लेकिन तुमने जो मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, मतलब आपने जो मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं वो गलत है। आप एलिगेशंस हटा दीजिए। ये एलिगेशंस मैं नहीं हटा सकता, आई एम सॉरी। तुम जो मेरे साथ कर गए थे ना, काफ़ी कुछ सीखा मैंने उससे कि कैसे आपके पास जब पैसा आ जाता है, शोहरत आ जाती है और नाम आ जाता है ना, तो कैसे आप सबसे पहले उनको लात मारते हो जिन्होंने आपका सबसे ज़्यादा साथ दिया हो। खैर, तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि तुम ठहरे सेल्फिश लड़की जिसको सिर्फ अपना मतलब आता है, और अपना मतलब निकला भाड़ में जाए जनता। तुम्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे ना तो एलिगेशंस हटाऊंगा, ना 1 करोड़ में, ना 2 करोड़ में, ना 5 करोड़ में, क्योंकि मेरा ईमान तुम्हारी तरह बिकाऊ नहीं है। मैं ज़बान का बंदा हूँ
मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं तुम्हें कामयाब बनाऊंगा और मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी की। तुम कामयाब बन चुके थे, लेकिन देखो ना, ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज नहीं होती। जो कर्म कांड तुम करके बैठे थे ना, अब सब कुछ वो जनता के सामने आएंगे और कल तुम न्यूज में होंगे। नाउ यू कैन लीव। सर देखिए, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन सर आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, मैं पता नहीं कितने साल जेल में गुजारूंगी। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। यू डिजर्व इट। तुमने भी तो बहुतों की जिंदगी खराब की है, तो अब झेलो। लीव।